वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो पे स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है तो आप जरूर www.blackjustice.in में जाके जरूर देखिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक सिग्नेचर डायलॉग मुकेश खन्ना जी का है, वो आप सुनेंगे जो इस वेब सीरीज के लिए है। And now I start this video where very recently पिछले महीने चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि मैं 23 साल से जज हूँ। याद रखिए इनके फादर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये कहते हैं, और ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। तो ये कहते हैं मैं 23 साल से जज हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई इन्फ्लुएंस किसी तरीके का नहीं आया, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जुडिशरी में नीचे लेवल पे तो करप्शन ही करप्शन है। अगर आप दिल्ली कोर्ट में आ जाए तो दिल्ली लोअर कोर्ट्स में तो अगर आपको अपने फेवर में जजमेंट चाहिए तो एक जज का रेट होगा 7 से 8 लाख रुपया और आपको मिल जाएगा। उसका बहुत अच्छा एक इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। हाई कोर्ट का भी यही है, हर जगह इनके वो बने हुए हैं कमीशन एजेंट्स जो आपकी हेल्प करेंगे, तो वो सब हो जाएगा। पर चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इनके पास नहीं कोई ऐसा आज तक किसी ने अप्रोच किया, जो कि बहुत कमाल की बात है। अब इनकी एक और जज है सुप्रीम कोर्ट की, जिनका अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए और ये क्या कहती हैं, पहले वो पढ़ते हैं। तो ये जो जस्टिस बीवी नागराथन है, ये कहती हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस डिमांड्स जजेस बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये तो कह रही हैं कि भैया हमें पॉलिटिकल प्रेशर से इंसुलेशन मिलनी चाहिए कि कोई हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाले। और चंद्रचूड़ साहब को भी आप सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। चलिए पहले इनका एक वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको। I'll be a judge for 23 years. I am the longest serving judge in the Indian judiciary. Justice Bobde, Justice Khanvilkar and I, we were appointed on the same day. Your father was the longest serving Chief Justice. Chief Justice. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No one. We are so clear in the principles which we follow. I wouldn't even talk to a colleague who is presiding over a case and ask them what's going on in that particular case. We have a cup of coffee every morning, but there are some lines which we draw for ourselves. In the High Courts, we hear appeals against decisions of colleagues because a decision of a single judge in the High Court goes to a division bench of 2 judges. We are sharing lunch. तो जैसे आपने देखा बीवी नागराथना जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज है, वो कहती है कि भैया इंसुलेटेड होना चाहिए। ये हमारे चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं भैया आज तक तो मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो ये दो इतने अलग अलग बातें कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है या तो वाकई में ऐसा है या इनमें से एक झूठ बोल रहा है या एक छुपा रहा है। और आप देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये नागराथन भी हैं, चीज सेड पॉलिटिकल प्रेशर। पर मैं आपको बताऊं इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा बहुत और प्रेशर्स होते हैं। फ्रेंडशिप का प्रेशर होता है, पैसे का प्रेशर होता है, बहुत अलग अलग तरह के इनके ऊपर बिलीफ सिस्टम का अपना प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये जुडिशरी और ये ऑर्डर्स और जजमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरफ ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, जबकि इन्होंने यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर यूज किया है। तो मैं चंद्रचूड़ साहब से और ये नागराथन जी से पूछना चाहूँगा कि भैया ऐसा कैसा है कि नागराथन जी के पास पॉलिटिकल प्रेशर आता है, चंद्रचूड़ साहब के पास नहीं आता? या चंद्रचूड़ साहब बिल्कुल सच क्या कह रहे हैं कि इनके पास वो एक और रीज़न हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। एक और रीज़न ये हो सकता है कि कई बार आप जजेस को आंखों ही आंखों में इशारा कर देते हो और वो जज को समझ आ जाता है बिना कुछ मुंह से बोले। तो जज आके क्या बोलेगा कि भैया मुझे तो आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया। वकीलों को कई बार मालूम होता है कि भैया ये वाला जज नॉर्मली इस टाइप के केसेस में इस तरह का ऑर्डर देता है, और एक आध वकील कह देता है कि सर मेरा एक केस लगा हुआ है आप ही के पास, वो ये भी नहीं बोलता देख लेना। और जज अगर उसके साथ अच्छा होगा तो वो समझ जाएगा। तो उसमें वकील ने पूरी बात बोली भी नहीं और जज को पूरी बात समझ भी आ गई। तो इस तरह की भी चीज़ें चलती हैं। और तभी
चंद्रचूड़ साहब जैसे लोग आके बोल देते हैं कि भैया हमें तो कुछ भी नहीं हमने तो किया, कि हमें अब तो कोई अप्रोच नहीं किया, या नागारातन के ऊपर अभी पॉलिटिकल कोई अप्रोच किया होगा, पर उन्होंने ये बोलना भूल गई कि भैया हम अपने जो फ्रेंडली जजेस होते हैं, जिनके साथ हमने पढ़ा होता है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जजेस के साथ साथ जो वकीलों के साथ या जो सीनियर वकील होते हैं, उनको उनका जब प्रेशर आता है तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। और यही जुडिशरी में जो करप्शन है, यही जो जुडिशरी के अंदर डिसीट है, यही जो जुडिशरी के अंदर ये प्रूडेंटली चीज़ों को करते हैं, बड़े कॉशियसली मैनिपुलेट करते हैं, इसके लिए रिफॉर्म्स आने चाहिए। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ, बट आप मुकेश खन्ना जी का ये डायलॉग ज़रूर सुनिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज, जिसमें सारे रिफॉर्म्स की बात करी गई है। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।